परम शांति। आज हम चर्चा करेंगे डीप स्लीप, सुसुप्ति क्या है, योग निद्रा और सुसुप्ति में क्या डिफरेंस है, उसको हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या है कि आत्मा को जितना हम ज्ञान मंथन करते करते समझते जाते हैं, उतना आत्मा की पवित्रता बढ़ता जाता है। जितना आत्मा की पवित्रता बढ़ता जाता है, परमात्मा के साथ योग भी उतना बढ़ता जाता है। जितनी गहराई में जाएंगे उतना हमारा योग लगे। ज्ञान से ही पवित्रता बढ़ता है और इसका कोई अंत नहीं, बेहद है। ज्ञान भी बेहद है, पवित्रता भी बेहद है। इसलिए हमें ज्ञान के अभ्यास, योग के अभ्यास को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। इतना बढ़ाते जाएं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफरेंस ही खत्म हो जाए। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुषुप्ति ये हमारा सनातन शास्त्र की शब्द है, जिसको आज भौतिक ज्ञान में डीप स्लीप कहते हैं। इसको हम थोड़ा गहराई में समझेंगे। मांडुक्य उपनिषद में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है। आज हम हमारे वेद शास्त्र जो मांडुक्य उपनिषद और क्वांटम फिजिक्स में भी इसको हम समझेंगे है क्या ये डीप स्लीप। बेसिकली हमें इसको उपनिषद से ही ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि ये डीप स्लीप आत्मा की समझ को बढ़ाता है। और योग निद्रा भी है, जो डीप स्लीप और योग निद्रा में बहुत बहुत कम अंतर है। ब्रह्म की चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, यानी चतुर्थ अवस्था इसको कहा जाता है। ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्म अपरिवर्तनीय है, यानी ब्रह्म परम प्रकाश ही है। फिर ये अवस्था किसका है? ये प्रकृति की अवस्था है। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की चित्त ही जीवात्मा यानी आत्मा की प्रकृति है। जीवात्मा की प्रकृति चित्त है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य आत्मा अर्थात आत्मा जब चित्त के प्रभाव में आता है तो जीवात्मा कहलाता है, नहीं तो वो अपने मूल स्वरूप में परमात्मा से अभिन्न है। ये जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति ये चित्त की अवस्था है। जागरूक अवस्था में चित्त बाह्य जगत के साथ तादात्म्य करता है, तो मन बुद्धि बाह्य जगत का अनुभव करता है। यानी मन इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत से अनुभव को अंदर लेता है और अपने संस्कार के हिसाब से बुद्धि द्वारा बाह्य जगत को भोग करता है। स्वप्न अवस्था में इंद्रिय बाह्य जगत से निवृत्त हो जाता है। इससे मन भी बाह्य जगत से कोई अनुभव अंदर नहीं लेता है। इस समय मन केवल अपने अंत स्मृति से जुड़ा रहता है। ये स्मृति बहुत ऊपरी स्मृति रहता है, जैसे कि जो जागृत अवस्था में हम जो कुछ भी देखते हैं या हम अपने दैनंदिन जीवन में, रोज जीवन में जो भी सोचते हैं करते हैं, वो भी स्मृति बन के सूक्ष्म रूप में स्वप्न बनता है। बुद्धि जागृत है तो मन ये सब स्मृति से रैंडमली जुड़ता रहता है, जिसके कारण वो कुछ दृश्य सूक्ष्म रूप में मन के द्वारा देखता रहता है। वह स्वप्न है। स्वप्न के अनेक कारण हो सकता है, जैसे कि तत्व इम्बैलेंस होने से भी स्वप्न दोष होता है, जिसकी व्याख्या आयुर्वेद में भी है। इंद्रियां सूक्ष्म है, जैसे उस स्वप्न के समय वो दृश्य इतना रियल महसूस होता है, जैसे सारे तन्मात्रा यानी रूप, रस, गंध ऐसे ही अनुभव करते हैं जैसे हम जागृत अवस्था में भी अनुभव करते हैं। इंद्रियां यानी तन्मात्रा की अनुभव की साधन, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि हम जिसके द्वारा ग्रहण करते हैं, ये इंद्रियां हैं। ये कोई स्थूल नहीं है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। इंद्रियां हमारा सूक्ष्म शरीर है। जागृत में और स्वप्न में बुद्धि कार्य करता है, यानी बुद्धि जजमेंट देता है और हर तन्मात्रा यानी हर दृश्य की रस लेता है, मजा लेता है। जागृत में स्थूल शरीर की भोग है और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर की भोग है। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में संस्कार की प्रभाव रहता है, अर्थात जो चित्त में संस्कार है वो बुद्धि को प्रभावित करता है। जागृत अवस्था में हम हर दृश्य या परिस्थिति को सत्य मानते हैं और ज्यादा महत्व देने से ये संस्कार को दृढ़ कर देता है और कर्म बंधन बनाता है, यानी एक स्मृति बन जाता है। जागृत अवस्था में कोई भी दृश्य हमारा स्मृति बन जाता है, अनुभव, एक अनुभव बन के रिकॉर्ड हो जाता है। जबकि स्वप्न को हम महत्व नहीं देते हैं, यानी जागृत होते ही, जागृत अवस्था में आते ही स्वप्न को झूठ मान लेते हैं, इसलिए ये संस्कार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, अर्थात ये स्मृति नहीं बनाता है। तो स्वप्न में कोई कर्म बंधन नहीं बनता है। लेकिन स्वप्न में हम जो महसूस करते हैं उससे हमारा संस्कार की अवस्था पता चल जाता है,
यदि हम स्वप्न में भी गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध की संस्कार है। यदि हम जागृत अवस्था में हम अपने आप को नियंत्रण कर लेते हैं या परिस्थिति के कारण हम क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हमारे अंदर क्रोध की संस्कार की बीज नहीं है। इसलिए स्वप्न एक इंडिकेशन है हमारे अंदर क्या क्या संस्कार है, अर्थात हमारे संस्कार परिवर्तन कहाँ तक हुआ है, ये ज्ञानी अपने आप को जज कर सकता है स्वप्न के माध्यम से। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था चित्त की स्थिति की एक मापदंड है, यानी हम कितना शुद्ध हुए हैं ये बताता है। जागृत हो या स्वप्न हो, पंच तत्वों की प्रभाव रहता ही है। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में हम रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की अनुभव करते हैं। यदि हम स्वप्न में केवल रूप, स्पर्श और शब्द को अनुभव करते हैं तो हम बहुत अंदर की सूक्ष्म शरीर को अनुभव करते हैं, जिसमें केवल वायु, अग्नि और आकाश तत्व की प्रभाव रहता है, चेतन की प्रभाव रहता है। सुषुप्ति अवस्था में केवल कारण शरीर ही रहता है, यानी बुद्धि सुप्त हो जाता है, यानी बुद्धि आकाश में विलीन हो जाता है, तो मन के अस्तित्व ही नहीं रहता है, अर्थात मन बुद्धि में और बुद्धि प्रकृति में विलीन हो जाता है। संस्कार बीज रूप में चित्त में पड़े रहते हैं, लेकिन बुद्धि सुप्त हो जाता है तो आत्मा कुछ भी महसूस नहीं करता है और संस्कार भी बीज रूप में कारण शरीर में पड़ा रहता है। संस्कार बुद्धि और मन के द्वारा कार्य करता है, अर्थात संस्कार केवल संस्कार कुछ नहीं करता है, बुद्धि और मन के द्वारा संस्कार कार्यान्वित होता है। यदि बुद्धि ही कार्य नहीं कर रहा है तो संस्कार निष्क्रिय हो जाए। ये बुद्धि की तमो अवस्था कह सकते हैं या प्रलय अवस्था कह सकते हैं, जिसको नित्य प्रलय कहा जाता है। यानी सुषुप्ति अवस्था एक माइक्रोकॉस्मोस की प्रलय होता है, यानी पिंड की प्रलय होता है, जिसको हम व्यष्टि प्रलय या व्यक्तिगत प्रलय कह सकते हैं। इसको हम समष्टि में देखें तो जैसे ब्रह्मांड की प्रलय होता है, ऐसे ही ये पिंड की प्रलय है। यानी रोज हम सोते समय यदि हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं तो हमारा पिंड की प्रलय होता है। केवल इसको डीप स्लीप कहेंगे, लेकिन ये योग निद्रा नहीं है, अर्थात ये जो सुषुप्ति अवस्था ये डीप स्लीप है, ये योग निद्रा नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में सारे करण यानी साधन उसके कारण यानी आधार में विलीन हो जाते, जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार कारण शरीर में विलीन हो जाता है और कारण शरीर की स्पंदन खत्म हो जाता है। आत्मा निसंकल्प हो जाता है, लेकिन बुद्धि भी अंधकार में डूब जाता है, अर्थात कारण शरीर यानी चित्त में विलीन हो जाता है, यानी चित्त तमोगुण में चला जाता है। बुद्धि ही हर चीज की रस लेता है तो आत्मा उसको अनुभव करता है। सुषुप्ति के समय कोई स्मृति नहीं रहता है। सुषुप्ति में आत्मा को रेस्ट मिलता है, क्योंकि सुषुप्ति में मन और बुद्धि को भी रेस्ट मिलता है, जो कि जागृत और स्वप्न में नहीं होता है। इसीलिए सुषुप्ति के बाद आत्मा को बहुत सुख या अच्छा महसूस होता है, अर्थात सुषुप्ति के बाद महसूस होता है मुझे एक अच्छा नींद आया था। यह अनुभूति सुषुप्ति से उठने के बाद होता है, जबकि जागृत और स्वप्न में अनुभूति जागृत समय में होता है या स्वप्न के समय में होता है। ये पार्थक्य है, क्योंकि बुद्धि सुषुप्ति से उठने के बाद जागृत होता है, इसलिए अनुभूति सुषुप्ति के बाद होता है। सुषुप्ति के समय कोई स्मृति नहीं है, लेकिन सुषुप्ति के बाद एक स्मृति बनता है, इसलिए सुषुप्ति भी एक कर्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी कर्म है, लेकिन कर्म बंधन केवल जागृत अवस्था में ही बनता है। ये तीनों अवस्था आत्मा के सानिध्य में ही होता है, यानी जागृत के समय में आत्मा में, स्वप्न के समय में भी और सुषुप्ति के समय में भी आत्मा जैसे कि तैसे रहता है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, केवल चित्त की अवस्था परिवर्तन हो रहा है। जागृत और स्वप्न में कारण शरीर स्पंदित होता है, यानी आकाश तत्व में स्पंदन होता रहता है, तो संकल्प होता है, तो आत्मा की शक्ति कम या ज्यादा क्षय होता है। लेकिन सुषुप्ति में बुद्धि सुप्त अवस्था में जाता है और आकाश तत्व यानी कारण शरीर में कोई स्पंदन नहीं रहने से आत्मा की ऊर्जा भी क्षय नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था भी एक प्रकार समाधि की अवस्था है, लेकिन इसमें बुद्धि सुप्त अवस्था में चला जाता है, इसलिए आत्मा को कोई ज्ञान ही नहीं रहता है, कोई अनुभूति ही नहीं रहता है। यदि हम ब्रह्मांड की कल्प प्रलय की बात करें तो जैसे ब्रह्मा के एक दिन के बाद होता है और ब्रह्मा एक दिन के अंत में सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे उठते हैं, तो फिर नया सृष्टि शुरू हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य सोने के समय अर्थात सुषुप्ति में नित्य प्रलय होता है
और नेक्स्ट डे उठ के फिर एक नया जीवन यात्रा में आत्मा निकल पड़ता है। सोना भी चित्त की गुण है। यदि चित्त नहीं है तो वो मनुष्य सोएगा भी नहीं, क्योंकि उसको सोने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा कुछ नहीं करता, वो केवल साक्षी दृष्टा है। हर परिस्थिति में वो केवल देखता ही रहता है और चित्त की अवस्था परिवर्तन होता रहता है। जो जो चित्त की अवस्था परिवर्तन होता है, आत्मा उसको महसूस करता है। केवल तुरीय अवस्था में आत्मा की बुद्धि जागृत रहता है और आत्मा निसंकल्प हो जाता है। तब आत्मा अपने अंदर जो प्रकाश स्वरूप की अनुभूति करता है, वो आत्म स्वरूप। ये केवल परमपिता के साथ कनेक्शन से संभव है। जनरली जब हम निसंकल्प हो जाते हैं तो बुद्धि इतना शांत महसूस करता है कि वह सुप्त अवस्था में चला जाता है। लेकिन उस समय यदि हमारा सूक्ष्म बुद्धि जागृत है तो हम अपने आत्मा की ऊर्जा को प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है, जिससे प्रकाश की अनुभूति होता है। यही योग है। उसी समय परमात्मा की शक्ति आत्मा में महसूस होता है। इसको हम योग निद्रा कहें। इसके लिए आत्मा की संस्कार परिवर्तन होना जरूरी है और आत्मा में पावर भी होना चाहिए। आत्मा हर स्मृति की साक्षी है, लेकिन स्मृति से परे भी ये आत्मा है। इसलिए आत्मा की कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो सबका आधार है, यानी मन बुद्धि वाणी की आधार आत्मा ही है, तो मन बुद्धि या वाणी उसको कैसे व्यक्त करेंगे। इसलिए आत्मा केवल महसूस होता है। ज्ञान के अभ्यास के समय बुद्धि साक्षी दृष्टा होती। जैसे बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है और अंत में विलीन हो जाता है, तब आत्मा साक्षी दृष्टा हो जाता है। तब आत्मा ही सब कुछ देखता है, यानी अंत में आत्मा साक्षी दृष्टा होता है। लेकिन आरंभ में, स्टार्टिंग में बुद्धि साक्षी दृष्टा बनता है। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बुद्धि ज्ञान के द्वारा साक्षी दृष्टा बनता है। फिर अभ्यास से आत्मा साक्षी दृष्टा बनता है। आत्मा की प्रकाश के कारण स्थूल शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि में क्रिया हो रहा है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। आत्मा की प्रकाश ही हर क्रिया की कारण है। सुषुप्ति अवस्था भी चित्त की एक क्रिया है, जिसमें बुद्धि निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए आत्मा नित्य मुक्त है। उसमें कोई कर्म होता ही नहीं है। वो कर्म से अतीत नित्य मुक्त है। इसलिए आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे नित्य मुक्त है। ये बात को समझ जाना और महसूस करना ही ज्ञान की सार है। ये तुरीय अवस्था में केवल परमपिता से ऑटोमेटिक आत्मा जुड़ता है। ये चित्त और स्थूल शरीर आत्मा के ऊपर एक बोझ है। ये बोझ हटते ही आत्मा और परमात्मा में कनेक्शन हो जाता है। ये चित्त और स्थूल शरीर को सत्य मानना ही अविद्या है। इसलिए उसको भूलने से ही आत्मा की मूल स्मृति जागृत होता है। इसलिए बापूजी कहते हैं, तू शरीर और शरीर के संबंध को भूल, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों नष्ट करके अपने परम धाम ले जाऊंगा। शरीर यानी स्थूल शरीर और शरीर की संबंध यानी कारण शरीर के रिकॉर्ड यानी कर्म बंधन को भूलना है, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते। तभी हम योग स्थित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सृष्टि में सब कुछ स्पंदन है, यानी स्पेस में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ स्पंदित हो रहा है। और जो हम देख नहीं पाते हैं वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, और जो देख सकते हैं वो तो विजिबल वर्ल्ड है। तो ये 5% विजिबल वर्ल्ड है, 95% डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है। तो इसीलिए स्पेस हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। कारण शरीर शांत हो जाए तो सब कुछ स्थूल स्पंदन बंद हो जाता है। कारण शरीर की स्पंदन की कारण है संकल्प, संकल्प की कारण इच्छा, इच्छा की कारण है बुद्धि, बुद्धि में उत्तेजना, बुद्धि में उत्तेजना की कारण है संस्कार की बीज उजागर होना, संस्कार उजागर होने की कारण है दृश्य या परिस्थिति जो कि जागृत और स्वप्न में हमारे सामने आते हैं। इसलिए जागृत और स्वप्न में आत्मा कारण शरीर की स्पंदन को महसूस करता रहता है, जो अनेक दृश्य बनाता रहता है। ये स्पंदन आत्मा की ऊर्जा को क्षय करता है। इसलिए जागृत या स्वप्न अवस्था में आत्मा को शांति महसूस नहीं होता है। सुषुप्ति में बुद्धि सुप्त हो जाता है तो कारण शरीर की स्पंदन खत्म हो जाता है, यानी क्वांटम वाइब्रेशन शांत हो जाता है। एक प्रकार की प्रलय है। ये वाइब्रेशन खत्म होना ही प्रकार की प्रलय है। तब कारण शरीर बाहर की जगत से और अपने अंत स्मृति से संपूर्ण रूप से निर्लिप्त हो जाता है।
लेकिन आत्मा जैसे कि तैसे है और उस समय आत्मा की ऊर्जा संरक्षित होता है तो आत्मा को परम शांति महसूस होता है। उस समय बुद्धि सुप्त अवस्था में है तो उस समय कारण शरीर में कोई स्मृति या रिकॉर्ड नहीं होता है। यदि जिस साधक की सूक्ष्म बुद्धि जागृत है तो वह आत्मा की शक्ति को उस समय अनुभव कर सकता है। ये योग निद्रा है। लेकिन स्थूल बुद्धि यानी जिसके द्वारा हम स्वप्न और जागृत अवस्था को महसूस कर रहे हैं, उस बुद्धि से आत्मा की शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि की अनेक डायमेंशन है, ऐसे मन और संस्कार की भी अनेक डायमेंशन। इसलिए सुषुप्ति एक स्थूल प्रलय है, लेकिन आत्मा जैसे के तैसे रहता है। कारण शरीर शांत होने से आत्मा को शांति की महसूस होती है। इसलिए सुषुप्ति के बाद आत्मा बहुत एनर्जेटिक फील होता है। आत्मा के मूल स्वरूप को महसूस करने के लिए ज्ञान और योग के अभ्यास चाहिए, जबकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति चित्त की अवस्था है। बुद्धि अति सूक्ष्म होने से महाकारण परम महाकारण शरीर की ऊर्जा को महसूस करता है। चेतन को अनुभव करना ही योग है, जड़ का अनुभव करना ही भोग है। ज्ञान की बेसिक बहुत स्पष्ट होने से कोई भी आत्मा अपने स्थिति को समझ सकता है और सामने वाला आत्मा को भी समझ सकता है, तो वो अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान की समझ बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम जितना अभ्यास करते जाएंगे, ज्ञान की मनन मंथन करते जाएंगे, हम अति सूक्ष्म सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके अपने आत्मा की शुद्धता को बढ़ाते जाएंगे। बाकी जो कुछ भी अनुभूति हो रहा है, ज्ञान की समझ है, ये सब बापूजी के कृपा है। हम सब निमित्त हैं। दादाजी और माँ जी को नमन, वंदन, चरण स्पर्श। बेहद की परम शांति।